नमस्ते, आदाब और हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज की यह शाम, यह चर्चा, यह विश्लेषण सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि करोड़ों उम्मीदों का उत्सव है। यह कहानी है उन चेहरों की जिन पर वक्त ने लकीरें तो खींच दी, लेकिन जिनकी आंखों में एक बेहतर कल का इंतजार आज भी जिंदा है। हम आज बात कर रहे हैं देश के उन वरिष्ठ नागरिकों की, उन पेंशन भोगियों की जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णिम काल इस राष्ट्र के निर्माण में समर्पित कर दिया। यह गाथा है आपके दशकों के धैर्य की, आपके अथक संघर्ष की और उस विश्वास की जो आखिरकार एक सुखद मौध्य पर आखद्दा हुआ है। हम आपके लिए लेकर आए हैं वह ऐतिहासिक खबर जिसका इंतजार न सिर्फ देश भर के पेंशन भोगी बल्कि केंद्रीय और राज्य कर्मचारी और विशेष रूप से ईपीएस 25 योजना के लाखों लाभार्थी पिछले कई वर्षों बल्कि दशकों से कर रहे थे। यह वह निर्णायक क्षण है जब आपकी वर्षों की प्रार्थनाएं हकीकत का रूप लेने जा रही हैं और आपका लंबा संघर्ष अपने मीठे फल देने वाला है। इसी महीने यानी अगस्त के इन ऐतिहासिक दिनों में एक ऐसा अभूतपूर्व फैसला आकार ले सकता है जो आपकी सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम आपको पूरी गहराई और बारीकी से समझाएंगे कि किस प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे हम सब ईपीएफओ के नाम से जानते हैं, एक ऐसे व्यापक बदलाव की दहलीज पर खड़ी दिया है जिसका सीधा और सकारात्मक प्रभाव आपकी आर्थिक सुरक्षा, आपके स्वास्थ्य और आपके आत्मसम्मान पर पड़ी रचने वाला है। यह सिर्फ पेंशन की राशि में कुछ 100 या 8,000 की बढ़ोतरी का मामला नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा तंत्र की स्थापना की दिशा में एक क्रांतिकारी कूदम है जिसके आप सही मायनों में हकदार हैं। हम आज उन तमाम घोषणाओं, संभावनाओं और अटकलों का परत दर परत विश्लेषण करेंगे जिनकी गूंज आज सत्ता के गलियारों से लेकर आम आदमी की चौपाल तक सुनाई दे रही है। चाहे वह 6700 की न्यूनतम गारंटी शुदा पेंशन का ऐतिहासिक वादा हो या उस पर मिलने वाले महंगाई भत्ते का दोहरा लाभ हो, चाहे पुरानी पेंशन योजना की वापसी की बढ़ती हुई मांग हो या फिर आपके प्रोविडेंट फंड पर जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज के 3 गुना होने की सनसनीखेज अटकलें हों, तो आप कहीं मत जाइएगा। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज की यह चर्चा आपके आने वाले कल की, आपके भविष्य की शायद सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक चर्चा होने जा रही है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो आज की सबसे बड़ी सुर्खी है, जो करो पेंशन भोगियों के लिए आशा की सबसे बड़ी किरण बनकर उभरी है। कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम RSVP 500 की मासिक पेंशन की गारंटी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह महज कोई चुनावी वादा या खोखला आश्वासन नहीं, बल्कि एक ठोस प्रस्ताव है जो अब अपनी अंतिम मंजूरी के बेहद करीब है। देश के उन 65 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों के लिए जो आज के इस महंगाई के द्वार में सिर्फ 1000 या 1500 जैसी मामूली और अपमानजनक पेंशन पर अपना जीवयापन करने को मजबूर हैं। यह फैसला किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। यह एक ऐसी जायज मांग थी जो पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से हर मंच पर उठाई जा रही थी। संसद के भीतर और सड़िए चकों पर श्रम मंत्रालय के दफ्तरों से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पेंशनर संघों ने अपनी आवाज पहुंचाने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। उन्होंने अनगिनत धरने दिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए, लाखों की संख्या में झापन सौंपे और न्याय की आस में देश की सर्वोच्च न्यायपालिका का दरवाजा तक खटखटाया। उनका तर्क बिल्कुल साफ, सीधा और अकाट्य था। आज के इस दौर में तो चलिए कमरदा महंगाई खबर की ओर लौटते हैं, जिसका इंतजार के लाखों का महीने का है लेकर जो ब्रेकिंग न्यूज आई है, वास्तव में एक बड़ी जीत का प्रतीक है। यह महीने के पेंशन को जो निजी क्षेत्र सम्मानजनक जीवन के लिए अपनी पेंशन में आभार लगा, विश्वसनीय सूत्रों से बाहर, जो कि मात्र 1000 प्रतिमाह की आज के महंगाई के दौर में किसी भी दृष्टिकोण से सहमति भी दे दी है। कैबिनेट की बैठक के एजेंडे में स्वास्थ्य की प्रमुखता को पूरा करने में पूरी तरह से हरी झंडी मिलना के खिलाफ पेंशनियों ने आर्थिक निर्णय नहीं प्रदर्शन की, बल्कि यह इस बात का मांगों का होगा कि यह राष्ट्र अपने गरिमा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को तैयार नहीं, कई दौर की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उनकी आवाज में जो दर्द और तय करने के पीछे भी एक लंबा और गहन विचार विमर्श तपस्या का विशेष समितियों ने
न्यूनतम मजदूरी के मानकों को समावेश और एक वरिष्ठ नागरिक की मूलभूत सम्मान प्रदान करता और सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च का न्यायालय के एक विश्लेषण का सम्मान करता। अगर यह फैसला हुआ जो समय और नहीं है, यह उन्हें अपने बुजुर्ग या किसी और पर आर्थिक निर्भरता के बोझ से आज़ादी दिलाएगा, जिन्होंने आत्मसम्मान और स्वाभिमान से भरी जिंदगी जीने का नया आत्मविश्वास प्रदान करें जो प्रमुख। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं। जीवन स्तर को खबरों के अनुसार बेहतर सरकार इस बार पेंशन धारकों को एक सबसे महत्वपूर्ण बल्कि एक दोहरा तो न्यूनतम एक डबल बोझा देने की तैयारी 68,000 के स्तर से, और यह दूसरा और शायद पहले से भी तोहफा है, महंगाई भत्ते का कवर है। 25 पेंशन योजना की सबसे महंगाई से नहीं थी, जैसे इसका सीधा मतलब यह था कम ना हो कि पेंशन एक पत्थर की लकीर की तरह की तस बनी रहती थी। जो नया प्रस्ताव आकार की न्यूनतम पेंशन को सीधे सीधे से ऑटोमेटिक तरीके से, इसका मतलब यह है कि जैसे देश में महंगाई बढ़े योजना केंद्र सरकार से कर्मचारियों दोनों पेंशन करेगी। बढ़ोतरी की घोषणा कारखाने में ठीक उसी प्रतिशत के अनुसार कार्यालय आपकी ईपीएस पेंशन की राशि में स्वतः ही इजाफा भुगतान की प्रक्रिया। आप डबल बेनिफिट का एक महाधमाका कह सकते हैं। और पेंशन ही कई गुना परिवर्तनों का एकमात्र और पवित्र उद्देश्य देश के लाखों के जीवन को तनाव में और भी सुरक्षित है, ताकि वे अपना बुढ़ापा चिंता में से बल्कि चैन से गुजार सके, बढ़ती रहेगी। अब यह समझना भी है यह नई पेंशन संरचना वास्तव में काम कैसे करे। भविष्य के बेहद सरल और निष्पक्ष बनाया कल्पना कीजिए। R000 की न्यूनतम पेंशन कार्ड द्वारा सभी पात्र ईपीएस 25 सदस्यों परमाणु रूप से अपनी पेंशन उनकी पूर्व की या कार्यस्थल की प्रकृति से कोई भेदभाव नहीं। व्यवस्था आपको महंगाई भत्ते की गणना के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य की आर्थिक परिस्थिति के आधार पर की जाएगी। यह एक वैज्ञानिक तरीका है जिससे महंगाई की वास्तविक दर का पता चलता है, बचाए इसका शकांक के आधार पर हर 6 महीने साल में 2 विक्रय शक्ति महंगाई में संशोधन किया जाएगा, ताकि पेंशन भोगियों को लागतों से तत्काल राहत मिल सके। जिसकी यदि हम इस नई पेंशन संरचना पर एक त्वरित नजर डालें तो न्यूनतम पेंशन करो योजना के बीच महंगाई भत्ता एक तरफ से आयोजित किया राज्य कर्मचारी, और इसकी शुरुआत के अंदर सभी ईपीएस 95 के पेंशन भोगी स्वतः ही इसके पात्र माने जाएंगे। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण बात है जिसका सभी पेंशन भोगियों को ध्यान रखना चाहिए। भुगतान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी या समस्या से बचने के लिए यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि उनके बैंक खाते का विवरण और केवाईसी यानी अपने ग्राहक को जाने का विवरण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के रिकॉर्ड में पूरी तरह से सही और अपडेटेड हो। महंगाई विशेष रूप से उनका आधार कार्ड उनके पीएफ खाते से जुदा होना अनिवार्य है। इस ऐतिहासिक पेंशन वृद्धि का प्रभाव केवल सेवानिवृत्त लोगों पर ही नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था, इसके ठीक विपरीत साल 2004 के बाद लागू की गई नई पेंशन योजना हाथों में, जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तो भी कहते हैं, अपनी पूरी तरह से बाजार के उतार से उन्हें जोखिमों पर आधारित स्वास्थ्य सेवाएं, इसमें कर्मचारी के वेतन आदि हर महीने प्राप्त करने में मदद मिलता है। सरकार लोगों का जीवन जमा हुई राशि को अन्य वित्तीय साधनों में निवेश खर्च करेंगे। आपको जो पेंशन एक क्षमता से पूरी तरह व्यवसायों को मिलेगा कि आपके कार्य के बाजार का प्रदर्शन और सेवाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं। छोटे दुकानदार व्यापारियों की कर्मचारी विशेषज्ञ चेतावनी भी देते हैं और लगातार सुनिश्चित करने के लिए पेंशन आंदोलन कर रहे हैं। बहुत केंद्र सरकार पर दबाव किंड में इतना देश के कई राज्य में भी राजनीतिक बिना किसी स्तर पर पुरानी पेंशन योजना सबसे बढ़वा है कि पेंशन जो विश्वसनीय निकल सामने आ रही है वो यह है कि केंद्र सरकार को एक व्यावहारिक रास्ता निकाले। पेंशन पूरी गंभीरता से विशेष कार्यों की आवश्यकता नहीं। वित्त मंत्रालय के लिए उच्च स्तरीय को इस बात का एनपीएस के मौजूदा ढांचे में और कुछ ऐसे बुनियादी सुधार अपडेट कर देगा जिससे कर्मचारियों को न्यूनतम गारंटीदा पेंशन का आश्वासन दी जाती है। चर्चा यह है यह गारंटीदा पेंशन अंतिम वेतन का 40 से 50% तक की स्थिति की यह एक बहुत बड़ और स्वागत योग्य बदलाव हो सकता है। अगर सरकार एनपीएस के तहत ही कोई एक गारंटीशुदा पेंशन का प्रावधान कर देती सेवा,
तो यह उन करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ राहत लेकर आएगा जो अपने भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता और असुरक्षा के गहरे माहौल में जी रहे हैं। यह कदम ओपीएस की सुरक्षा और एनपीएस की संरचना के बीच की खाई को पाटने का काम करेगा और दोनों योजनाओं के सर्वोत्तम तत्वों को एक साथ लाने का एक ईमानदार प्रयास होगा। उम्मीद की जा रही है कि कैबिनेट की अगली कुछ बैठकों में इस गारंटी शुदा एनपीएस के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लग सकती है, जो देश की पेंशन नीति में एक नए सुनहरे युग का सूत्रपात करेगा। यह न केवल वर्तमान कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि यह सरकार के वित्तीय बोझ को भी संतुलित रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइए अब उस विषय पर आते हैं जो सीधे तौर पर आपकी सालों की बचत और आपकी मेहनत की कमाई से जुड़ा है। प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ पर मिलने वाला ब्याज। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और कई घर पुष्ट खबरों में यह बात बड़े जोर शोर से फैलाई जा रही है कि सरकार प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाले ब्याज को सीधे 3 गुना तक बढ़ा सकती है। हम अपने दर्शकों को पूरी जिम्मेदारी के साथ यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 3 गुना ब्याज की बात एक अतिशयोक्ति और अफवाह हो सकती है, लेकिन इस बात में पूरा दम है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपने करोड़ों अंशधारकों को इस साल एक बद्ध तोहफा देने की पूरी तैयारी में है। हर साल ईपीएफओ का केंद्रीय न्यासी बोर्ड, जिसे सीबीटी भी कहते हैं, पीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर तय करता है। इस बोर्ड में सरकार, नियोक्ता यानी कंपनियों के मालिक और कर्मचारी तीनों पक्षों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। पिछले कुछ वर्षों से यह दर 8% के आसपास बनी हुई है, लेकिन इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन और ईपीएफओ द्वारा अपने कोष के सफल और लाभकारी निवेशों को देखते हुए यह प्रबल उम्मीद की जा रही है कि ब्याज दरों में एक उल्लेखनीय बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ और जानकार यह मान रहे हैं कि यह बढ़ोतरी 25 से 50 बेसिस पॉइंट तक की हो सकती है, जो आपकी पीएफ में जमा राशि पर मिलने वाले रिटर्न को काफी हद तक बढ़ा देगी। जरा इसकी अहमियत को समझिए। आपका वह पैसा जो आपके भविष्य के लिए, आपके बुढ़ापे के लिए ईपीएफओ के पास पूरी तरह से सुरक्षित है, वह अब और भी तेजी से भरेगा। सेवानिवृत्ति के समय आपके हाथ में एक बड़ी और पहले से कहीं ज्यादा सम्मानजनक राशि होगी, जो आपके सपनों को पूरा करने और जीवन की किसी भी आकस्मिक जरूरत से निपटने में आपकी पूरी मदद करेगी। यह फैसला सीधे तौर पर देश के 6 करोड़ डीएच से भी ज्यादा संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रभावित करेगा। अगली बार जब भी आप अपनी पीएफ पासबुक देखेंगे, तो बढ़ी हुई ब्याज दर के कारण आपको अपनी बचत में एक उत्साहजनक और सुखद वृद्धि दिखाई देगी। ये आपके जीवन भर के परिश्रम की कमाई पर मिला एक अतिरिक्त पुरस्कार होगा, जो सरकार और ईपीएफओ की तरफ से आपके भविष्य को और अधिक सुरक्षित बनाने का एक ठोस और ईमानदार प्रयास है। तो 3 गुना जैसे अविश्वसनीय आंखों पर न जाकर इस सकारात्मक और यथार्थवादी संभावना पर ध्यान केंद्रित करें कि आपकी मेहनत की कमाई पर अब पहले से कहीं बेहतर और आकर्षक रिटर्न मिलने वाला है, और इसकी आधिकारिक घोषणा किसी भी दिन हो सकती है। तो चलिए अब इन सभी अलग अलग घोषणाओं और संभावनाओं के धागों को एक साथ पिरोते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि एक आम पेंशन भोगी, चाहे वह केंद्रीय कर्मचारी हो, राज्य कर्मचारी हो या फिर ईपीएस 95 का लाभार्थी हो, उसके खाते में आखिरकार कितना पैसा आएगा और कैसे आएगा। मान लीजिए आप एक ईपीएस 95 पेंशन भोगी हैं और अभी आपको मात्र RS 1000 की मासिक पेंशन मिल रही है। जैसे ही कैबिनेट का वह ऐतिहासिक फैसला आता है, आपकी पेंशन एक सीधी और लंबी छलांग लगाकर RS 500 प्रतिमाह हो जाएगी। यह आपकी मासिक आय में 7 गुना की सीधी और अविश्वसनीय वृद्धि है। लेकिन रुकिए, फायदा यहीं तक सीमित नहीं है। इसके साथ ही आपको महंगाई भत्ते का वह सुरक्षा कवच भी मिलेगा जिसकी हमने अभी चर्चा की। मौजूदा दर पर अगर हम एक अनुमानित डीए भी इसमें जोड़ दें, तो यह राशि वृद्धि आसानी से 60,000 के आकध्य को पार कर जाएगी। और याद रखिए, यह राशि स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि हर 6 महीने में डीए बढ़ने के साथ और बढ़ती ही जाएगी। इसके साथ ही पेंशनर संघों द्वारा मुफ्त चिकित्सा सुविधा को भी इस पैकेज में शामिल करने की जोरदार मांग की गई है। अगर यह मांग भी मान ली जाती है, तो आपके हजारों रुपए जो हर महीने दवाइयों और डॉक्टर की फीस पर खर्च होते थे, वह भी सीधे सीधे बचेंगे। तो कुल मिलाकर यह एक ऐसा वित्तीय सुरक्षा चक्र है जो आपको महीने के 10 से
801,000 तक का कुल लाभ पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं उन केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों की जो आने वाले समय में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अगर सरकार गारंटीशुदा एनपीएस का वह सुनहरा फार्मूला लागू करती है तो आपके लिए अनिश्चितता और डर का लंबा दौर खत्म हो जाएगा। आपको यह स्पष्ट रूप से पता होगा कि सेवानिवृत्ति पर आपके अंतिम वेतन का कम से कम 40 से 50% हिस्सा आपको एक निश्चित और गारंटीशुदा पेंशन के रूप में मिलेगा, जो महंगाई भत्ते के साथ नियमित रूप से बहता भी रहेगा। यह आपको वह मानसिक शांति और भविष्य की सुरक्षा का वह गहरा एहसास देगा जो अभी एनपीएस प्रणाली से पूरी तरह नदारद है। और प्रोविडेंट फंड में जमा आपकी जीवन भर की पूंजी पर बढ़ी हुई ब्याज दर का सीधा मतलब यह है कि जब आप सेवानिवृत्त होंगे तो आपके हाथ में जो एक मूर्त राशि आएगी वह आपके पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा होगी। यह बढ़ा हुआ पैसा आपको अपना घर बनाने का सपना पूरा करने, बच्चों की शादी धूमधाम से करने या किसी भी बड़े सपने को साकार करने की वित्तीय आजादी और ताकत देगा। संक्षेप में तो कुल मिलाकर कुछ दोनों खबर देश के करो सेवानिवृत्त और सेवार कर्मचारियों के जीवन पर और दूरगामी प्रभाव डालने का प्रतीत होता है कि सरकार एक और पेंशन क्वांटिफाइड के पेंशन भोगियों के चिंता का आर सीरीज U0 की न्यूनतम मासिक पेंशन और उस पर महंगाई भत्ते की मंजूरी उनके दशकों के संघर्ष की एक शानदार विजय स्वास्थ्य की, जो उनके बुढ़ापे को एक मजबूत वित्तीय आधार प्रदान करे। यह एक ऐसा समग्र दूसरी ओर जो सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन स्कीम बिना किसी न हुई पेंशन स्कीम के रूप में डिजिटल एक नया सामने आया जो 50% पेंशन की गारंटी देकर उनके भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास। यह दोनों ही घटनाक्रम यह दर्शाते हैं कि सरकार अंतवानिवृत्त हम पूरी दृढ़ता के साथ यह कहना चाहेंगे, सब कुछ लेकर गंभीर मेहरबानी और उनकी मांग नहीं, सकारात्मक। आपका विचार है, यह आपका हक आने वाला समय, यह मेहनत और पसीने का सम्मान है। अपने देश को बनाने और लोगों के जीवन में परिवर्तन सम्मानजनक पेंशन, हम महंगाई से बचाने वाला पुरानी पेंशन का एक सुरक्षित और गारंटी और पर मिलने वाला बेहतर हमारे साथ, यह सब मिलकर उस सुनहरे कष्ट की एक मजबूत नींव रख रहे हैं जिसका सपना हर कर्मचारी और हर पेंशन भोगी अपनी पूरी जिंदगी देखता है। अगस्त का यह महीना उम्मीदों का महीना है। करोड़ों आंखें कैबिनेट की उस महत्वपूर्ण बैठक पर टिकी हैं। करोड़ों कान एक आधिकारिक घोषणा सुनने को आतुर हैं और हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि सरकार अपने उन वरिष्ठ नागरिकों को, उन राष्ट्र निर्माताओं को निराश नहीं करेगी जिन्होंने अपनी पूरी जवानी इस देश के नाम कर दी। यह एक ऐतिहासिक क्षण है, एक युगांतकारी बदलाव है और इस बदलाव की हर एक जानकारी, हर एक अपडेट, हर एक बारीक विश्लेषण हम आप तक सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पहुंचाते रहेंगे। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह आपके जीवन में आने वाली एक नई सुबह का, एक नए सवेरे का आगाज है। एक ऐसी सुबह जहां चिंता और असुरक्षा की कोई जगह नहीं होगी तो बस आत्मसम्मान, आर्थिक सुरक्षा और एक खुशहाल सेवानिवृत्त जीवन की अटूट गारंटी। तो तैयार हो जाइए इस बड़े धमाके के लिए, क्योंकि आपके अच्छे दिन अब बस आने ही वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर बद्दी खबर सबसे पहले यहीं मिलेगी। धन्यवाद।